बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार। ओ मेरी वासना, आगम पार पार पार, आगम पार पार पार, ताहू तेरा करार, ताहू तेरा करार। तू देखने जो दरबार अपना, सूरत यही संभार, सूरत यही संभार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार। ओ मेरी वासना, तो कहाँ देखे इन खेल में, तो कहाँ देखे इन खेल में। ये तो पड़ा सब प्रतिबिंब, ये तो पड़ा सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तो मिल के खेलत सूरत के संग, खेलत सूरत के संग। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो गम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना। रामे गुणी ज्ञानी मुनि महंत, या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत। आगम कर कर गावे, सुन सीखे पढ़े पंडित, पार कोई न पावे, पार कोई न पावे। ओ
हो मेरी बासना, हो मेरी बासना, तुम चलो गम के पार, हो मेरी बासना। तो देख दर्शन पंथ पैरे, तो देख दर्शन पंथ पैरे, कर की वो सीधा साधा, कर की वो सीधा साधा, चारि चौदई सोन समावे, तहारी आगो मागाधा, तहारी अगम अगाध, ओ मेरी बासना, ओ मेरी बासना, तुम चलो गम के पार, ओ मेरी बासना। अब पार सुख क्यों प्रकाशे, अब पार सुख क्यों प्रकाशे, ये तो है अपन बिलासा, ये तो है अपन बिलासा, माहिमत मन सानी मिट गई है, सब सोतन की रियासा, सब सोतन की रियासा, ओ मेरी बासना, ओ मेरी बासना, तुम चलो गम के पार, ओ मेरी बासना। आगम पार पार पार, आगम पार पार पार, ताहे तेरु करार, तो देखने जो दौर बार अपना, सूरत यही समा, सूरत यही संभार, ओ मेरी बासना, ओ मेरी बासना। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। અમે બાકો વિષમો કાંઈ ન જોયું, જેમ ભામની ભોળી ભણાવે, કુકર્મ કરતા કાંઈ ન વિચારે, પછે નાહોને નીચ જોવરાવે, પછે નાહોને નીચ જોવરાવે। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की,
एणी पेरे से ब्या तमे स्वामी ने प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर, कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए समय देना होता है। क्योंकि समय हम कहीं नहीं देंगे तो जीवन में कोई भी उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चे को स्कूल में समय देना होता है पढ़ने के लिए, स्कूल का टाइम होता है ना, सुबह 9 बजे स्कूल शुरू हो जाएगा, 4 बजे तक स्कूल चलेगा। बच्चे को टाइम देना ही होगा, घर बैठा रहेगा, कहीं खेलता रहेगा, घूमता रहेगा, मस्ती करता रहेगा, समय नहीं देगा तो नहीं पढ़ पाएगा, विद्वान नहीं बनेगा, ज्ञानी नहीं बनेगा। उसको समय देना ही पड़ता है। ऐसे ही जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में भी समय देना ही पड़ता है, नहीं तो व्यापार में नुकसान होगा। समय देख करके हर चीज का ध्यान रखेंगे, कितने में खरीदा, कितने में बेच रहे हैं, कितना मुनाफा आ रहा है या नुकसान जा रहा है, कर्मचारी सही सलामत काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, या सभी ईमानदार हैं। क्योंकि दुनिया में ईमानदार लोगों को ढूंढना पड़ता है, बेईमान लोग तो कदम कदम पे मिल जाते हैं, बिन ढूंढे भी मिल जाते हैं बेईमान लोग। पर ईमानदार लोग को बहुत ढूंढना पड़ता है, कहाँ कोई ईमानदार मिले, ईमानदार कर्मचारी मिले। जैसे घर में काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं ना, घर में कई माई लोग आ जाती है काम करने के लिए, तो ईमानदार हो तो घर वाले क्या करते हैं, उसी को चाबी दे करके भी जाते हैं। हम बाजार जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, ये घर की चाबी है, तुम अच्छी तरह से इसको संभाल के रखना, हो संभाल देती है। पर कई कई बेईमान काम करने वाले आ जाते हैं, तो ऐसे मौका देख करके चोरी भी कर जाते हैं। आपने कई बार न्यूज में, पेपर में देखा होगा, न्यूज में ही देखा होगा। तो ईमानदार कम मिलते हैं, बेईमान ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। फिर आप देखिए, इसीलिए व्यापार में समय देना होगा, आपके व्यापार में आपका ध्यान रहे, ताकि व्यापार अच्छा से हो जाए, कोई नुकसान न हो। इसी प्रकार से हम खेती करते हैं तो भी ध्यान देना पड़ता है, जो खेती हमने लगाई वो उग रहे हैं कि नहीं, जो बीज हमने डाला बीज उगे कि नहीं, ध्यान रखना पड़ता है, कोई चिड़िया ना आके खा जाए। और बीज उगने के बाद कभी कभी कुछ और ऐसे जानवर आ जाते हैं, वो उगने के बाद खा जाते हैं। ध्यान रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है। खेती में भी समय देंगे तो फिर वो उगने के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर अनाज, फल, फूल वहाँ लगने लग जाते हैं ना। देखिए, हम लोग भी मंगल धाम में फूल का बगीचा रखे हुए हैं, चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ फूल का बगीचा हम लोग उगाते हैं। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि फूलों को पानी मिल रहा है कि नहीं, खाद डाला जा रहा है कि नहीं, और दूसरे घास आकर के फूलों को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। अनावश्यक घास आ जाते हैं, उगते हैं तो फूल को खिलने नहीं देते हैं, फिर उनको हटाना, साफ सफाई करना, ध्यान रखना पड़ता है, तभी तो फुलवाड़ी अच्छी लगती है। जैसे हम सुनते हैं ना, परम धाम में फूल बाग है, नूर बाग है। राज जी जिस रंगा महल में रहते हैं, रंगा महल के पास फूल बाग भी है, नूर बाग भी है, बगीचा है। राज जी बगीचा प्रेमी है, फूल प्रेमी है, पुष्प प्रेमी है।
तो ऐसे ही हम लोग भी पुष्प प्रेमी बने, फूल प्रेमी बने, इसीलिए फूल को तो उगाना ही होगा। बाजार से खरीद करके ला करके कब तक चढ़ाएंगे? बाजार का फूल तो जल्दी से मुरझा भी जाता है। अपने बगीचा का खिला हुआ फूल है तो 6-7 दिन तक वो सही सलामत रहता है, ताजा ही रहता है। देखिए, तो इस तरह से समय समय देना पड़ेगा फूल खिलाने के लिए भी। इसी प्रकार से राजनीति करने में भी समय देना पड़ता है। ऐसे कोई नेता जीत नहीं जाता है। समय दो, जनता से मिलो, जनता के सुख दुख को समझो, जनता के हित के लिए काम करो, तो लोग उसको वोट देते हैं। नहीं तो कौन किसको वोट देगा? तो देखिए, हर जगह समय देना ही पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा को पाने के लिए भी समय देना पड़ेगा। सुबह समय दें, शाम को समय दें, चर्चा कथा में समय दें, मंदिर आए हुए हैं तो समय दें परमात्मा को पाने के लिए। तो परमात्मा को जो हम दे रहे हैं ये समय दान है। ऐसे तो आत्मा कल्याण के लिए हम कर रहे हैं, परंतु इसको समय दान कहा जाता है। दुनिया में कई दान है ना, द्रव्य दान कहते हैं, पैसे का दान किया तो द्रव्य दान कहते हैं। भूमि दान कहते हैं, किसी ने जमीन दान में प्रदान कर दिया, भूमि दान उसको कहा जाता है। वस्त्र दान कहते हैं ना, कई कई लोग वस्त्र का दान करते हैं। जैसे महाकुंभ का मेला तो चल ही रहा है, भीड़ कम नहीं हो रही है, भीड़ अभी भी बढ़ती जा रही है। 26 तारीख तक, शिवरात्रि तक महाकुंभ का मेला चलेगा। तो हर एक के मन में इच्छा होती है कि एक बार कुंभ में जाकर के संगम में स्नान करें, श्रद्धालुओं की इच्छा होती है। तो भारत में जितनी जनता है, लगभग लगता है कि कुंभ पूरे होते होते आधे से ज्यादा लोग स्नान कर लेंगे। ऐसा प्रभाव महाकुंभ का पड़ा हुआ है। तो वहाँ कई कई लोग कंबल दान करते हैं, कंबल लेकर के जाते हैं और गरीबों को बांट देते हैं, साधुओं को बांट देते हैं, जरूरतमंदों को बांट देते हैं। कई लोग अन्नदान करते हैं, वहाँ पर भोजन बना करके सबको खिलाते जाना। हम लोगों ने भी 1.5 महीने तक नाश्ता चलाया, रोड से जो जाते हैं उनको नाश्ता और चाय देना 1.5 महीने तक निरंतर चलाया हम लोगों ने भी। तो ये क्या है कि अन्नदान, वस्त्र दान, भूमि दान, स्वर्ण दान। कई कई बार मंदिर में कलश चढ़ता है तो सुंदर साथ से कहा जाता है कि आपके पास कोई भी सोने का टुकड़ा हो तो दान करो, मंदिर के कलश में लग जाएगा, वो भी एक दान। पर इन सब दान से बड़ा दान है समय दान। समय देना बहुत बड़ा दान है, क्योंकि समय के दान में हम खुद संलग्न रहेंगे। अन्य दान में हम नहीं जाएंगे, किसी के हाथ से भेजेंगे तो भी हो जाता है, पर समय देने के लिए तो खुद को जाना होगा, खुद को बैठना होगा। और राज्य को पाने के लिए राज्य ने जो हमें समय दिया है, 24 घंटे का समय राज्य ने दिया है, तो आधा घंटा उनको देना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए कि राज्य ने मुझे समय दिया, इतना बड़ा समय दिया, इतना बड़ा जीवन दिया उन्होंने, तो आधा घंटा उनको देने में क्या हर्ज है। उन्होंने तो हमें फुर्सत ही फुर्सत प्रदान किया। हम कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है, हमको समय ही नहीं है। तो अपने हाथ की बात है, समय निकालना अपने हाथ की बात है, मन की बात है, सोच की बात है, समझ की बात है। तो हम सब लोग समय निकाल करके सुबह सुबह चर्चा में बैठते हैं और जीवन को पावन बनाते हैं, धन्य बनाते हैं। आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, एणी पेरे सेव्या तमे स्वामी ने। हम परमात्मा की सेवा करते हैं, श्री राज श्यामा की सेवा करते हैं स्वामी मान करके। राज्य को प्राणपति, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, प्राणनाथ, प्राण प्रियतम, ऐसा भाव से हम राज्य की पूजा करते हैं कि हमारे प्राणपति हैं। तो प्राणपति को ही स्वामी कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि कोई भी भक्त है, कोई भी साधक है, कोई भी वैष्णव है, तो अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, परंतु सेवा करते हुए भावना युक्त नहीं बना। केवल
दिखावा कर रहा है तो वो सेवा सेवा नहीं होती है, और परमात्मा ऐसी सेवा को स्वीकार भी नहीं करते हैं। दिखावा, और दुनिया वालों के सामने दिखावा हम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया वाले हमारे मन की बात जानते ही नहीं, हमारे मन में क्या है सामने वाले जानते नहीं है ना, इसलिए उनके सामने दिखावा करो कि हम अच्छे इंसान हैं। पर परमात्मा तो हमारे मन की बात भी जानते हैं ना, तन की बात भी जानते, मन की बात भी जानते, दिल की बात भी जानते हैं। इसीलिए कहा, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। कहते जीवन की डोरी, श्वास श्वास रूपी ये जो डोरी है ना, ये परमात्मा के हाथ में है। वो हमारे तन की बात, मन की बात, दिल की बात सब जानते हैं। दिल में चोरी छुपी जो बात हमने छुपा करके रखी है वो भी परमात्मा जानते हैं। इसीलिए उनसे कुछ छुपेगा, दिखावा करने से कुछ छुप जाएगा, ऐसा हम सोचना व्यर्थ है। परमात्मा से कुछ नहीं छुपता है, उनके सामने तो दिखावा नहीं, वास्तविकता जो है सो, जो अंदर है वही बाहर। ऐसे परमात्मा के सामने प्रकट करके भावमग्न हो करके उनकी भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनके चरणों में अर्पित होना चाहिए। चित्तसो जो विचारी, प्राणनाथ जी कहते हैं कि इसको आप अपने चित्त से विचार करो। मन से परे चित्त है ना, चित्त से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। मन तो कभी सोचता है तो भूल जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में मन भूल जाता है ना। देखिए आजकल तो भूलने का स्वभाव और ज्यादा बढ़ गया, छोटे छोटे बच्चे भी भूल जाते हैं, नवयुवक की भूल जाते हैं, बुढ़े लोग भूल जाएं स्वाभाविक है, क्योंकि बुढ़े होने के बाद क्या स्मरण शक्ति कम हो जाती है। पर जवान लोग, विद्यार्थी लोग भी भूल जाते हैं। कोई काम बताओ, करते नहीं, फिर क्या बात है तुमने ये काम नहीं किया, मैं तो भूल गया। क्यों भूलते हैं कि ये जो मोबाइल है ना आजकल, मोबाइल फोन, उससे एक फोन आता है तो कोई काम आपको जिम्मे में दिया है उससे बात करने लगोगे, ये काम भूल जाओगे। फिर दूसरा फोन आएगा तो दूसरी बात होगी, दिमाग दूसरे तरफ चला जाता है। बार बार फोन आते रहेंगे तो कुछ काम होगा ही नहीं, फिर उसी में हम रमे रहेंगे। इसलिए हम कोशिश करें कि जितना हो मोबाइल में कम बात करें, जरूरत की बात करें, अनावश्यक बात, फजूल की बातें, गपशप की बातें, व्यर्थ की बातें हम न करें। उससे समय थोड़ा बचाएं, बचा करके अच्छे काम करें, परमात्मा की भक्ति में लगाएं वो समय। और ज़्यादा से ज़्यादा हम बुद्धि को विकसित करने के लिए प्रयास करें कि कोई भी चीज़ हम भूलें नहीं। सबसे बड़ी बात तो परमात्मा को न भूलें। रात को सोते समय भी उनको याद करके सोएं, सुबह उठते उठते उनको याद करें, यात्रा करने से पहले उनको याद करें, भोजन करने से पहले उनको याद करें, नहाने से पहले उनको एक बार याद करें। हर बार उनको याद करते रहेंगे तो परमात्मा को भी लगेगा कि मेरा सुंदर साथ मेरे चरणों में ही झुका हुआ है। तो ये बात चित्त में बैठाना है, चित्त में बैठाएंगे और अच्छी तरह हम विचार करके ये काम करेंगे करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे संकल्प लेंगे तो होगा ही, भक्ति होगी। दुष्टपने तमे धनी ने दुखाविया, पर मन में कोई दुष्टपन कहते हैं ना, सताने का, किसी को सताने का, किसी को छलने का, किसी को ठगने का, किसी को परेशान करने का, ऐसा जो विचार है उसको दुष्टपन कहा जाता है। श्री जी ने भी ये दुष्ट शब्द प्रयोग किया है। तो कहते हैं मन में दुष्टपन, राज्य की भक्ति कर रहे हैं और किसी को ठग रहे हैं, राज्य की भक्ति कर रहे हैं किसी को छल रहे हैं, किसी का चित्त दुखा रहे हैं, वो भी भक्ति नहीं होती है। इसीलिए अपनी बुराइयों से बच बच करके हमको चलना है, और बुराइयां लेकर के हम चलेंगे तो हमारी बुराइयां देख करके हमारे मालिक को भी दुख होगा, हमारे स्वामी को भी दुख होता है। जैसे लड़के बच्चे बुरे रास्ते पे चले जाएं तो माँ बाप को दुख होता है ना, हमारे बच्चे हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जवान बनाया,
आज गलत मार्ग पे चले गए तो माँ बाप को कितना दुख होता है। बच्चे जब कुमार्ग में चलते हैं, कुरीति में चलने लग जाते हैं तो माँ बाप को दुख होता है। ऐसे ही सुंदर सात भक्तजन परमात्मा की भक्ति से वंचित होकर के कुमार्ग में चलें, दुष्टाई करें, तो वो दुख परमात्मा को भी होगा कि मैंने सृष्टि रची, संसार में अच्छा काम करने के लिए भेजा, भलाई लोक मंगलकारी कार्य करने के लिए मैंने भेजा, और ये तो दुष्टाई में लग गए, दुष्ट प्रवृत्ति में लग गए, तो उनको भी दुख होगा। सिरधनहार को, साक्षात धामधनी को भी दुख होगा। इसलिए ऐसा काम, बुरा काम कभी नहीं करना चाहिए। हबे कहीं पेरे था से तुम्हारी, श्री जी कहते हैं अरे भक्तों, अरे वैष्णवों, अरे साधकों, किस विधि से अभी आप करोगे? क्योंकि तरने के लिए कुछ आप में जो कला तो होनी चाहिए ना, तैरने की कला। हम पानी में जा रहे हैं तो कुछ तैरने की कला हो तो पार हो सकते हैं, तैरना ही नहीं आएगा तो डूब मरेंगे फिर, और कोई उपाय नहीं है। इसी तरह इस भवसागर से तरना है तो कैसे तरना, कोई न कोई कला हमारे पास हो। इसीलिए गुरुजनों ने हमें बताया ज्ञान, भक्ति, सेवा। गुरु महाराज मंगलदास जी ने 3 शब्द हम लोगों को दिया, ये तरने के लिए है। ज्ञानी बने तो हम तरेंगे, भक्त बनेंगे तो हम तरेंगे, सेवा भावी बनेंगे तो हम तरेंगे, अन्यथा तरने के लिए और कोई अतिरिक्त उपाय नहीं है। तो श्री जी कहते हैं अगर संसार में आकर के यही भवसागर में ही अटके रहे तो हमारी यात्रा अधूरी रही। यात्रा करने निकले, घर लौट करके आए ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, यात्रा करने गए और खो गए, वहीं पे मिलते ही नहीं है। ऐसे ही माया में राज्य ने भेजा, खो गए माया में, अब मिलते ही नहीं, तो उसकी यात्रा अधूरी होती है। इसलिए हम जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए सदा सदा तैयारी रखें और सदा सदा हम संकल्प सिद्ध बने। सत कहे संतोष उपजे, फिर श्री जी महाराज कहते हैं सत्य वचन आप बोलेंगे ना तो मन में संतोष होता है, और गलत वचन बोलने से मन में दुख होता है। पर बार बार गलत बोलने वाले को नहीं दुख होता होगा, अभ्यास हो गया उनका गलती बोलने का। पर जो सच बोलता है, एक दिन झूठ बोला तो दिन भर मन में पछतावा होता है कि आज मेरे मुख से झूठ का उच्चारण क्यों हुआ। तो देखिए, सत्य वचन कहने से मन में संतोष होता है, मन में सुख मिलता है कि हम सत्य वचन बोल रहे हैं। कुली तणे कहाँ दे चढ़िया, पर सत्य वचन बोलने वाले लोग कम मिलेंगे दुनिया में, क्योंकि सबके कंधे पे कलियुग बैठा हुआ है, सबके सिर पे कलियुग बैठा हुआ है। नहीं, हम कलियुग में चल रहे हैं, हमारा जन्म ही कलियुग में हुआ, इसलिए हमारे सिर पे भी, हमारे कंधे में भी कलियुग बैठा हुआ है। वो हमको प्रेरित कर रहा है, झूठ का मार्ग लो, असत का मार्ग लो, फरेब का मार्ग लो, ऐसा वो प्रेरित कर रहा है। फिर भी आत्मा को दृढ़ बन करके, दृढ़ संकल्प बन करके कलियुग के दोषों से मुक्त होना चाहिए। कलिर दोष निधे राजन नास्ति है को महागुण। एक भागवत में एक श्लोक आता है ना कि हे राजा, कलियुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं पर एकाध गुण भी है। कलियुग में दुर्गुण तो ये है कि कलियुग में मन चंचल होता है, भक्ति में नहीं लगता, पूजा पाठ में नहीं लगता, और कलियुग में बुरे विचार ज्यादा आते हैं, अच्छे विचार कम आते हैं। पर अच्छे विचार आए जिस वक्त, उस समय हम भक्ति में लग जाएं तो अन्य युगों से जल्दी हम तर जाएंगे। अन्य युगों में वर्षों की साधना से जो नहीं तर सके, कलियुग में एक मुहूर्त परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाएं तो वही परम पद को पा सकते हैं। थोड़े समय में भी फल ज्यादा मिलता है कलियुग में, पर मन को शुद्ध रखना चाहिए और कलियुग के प्रभाव से निवृत्त होकर के रहना चाहिए। अन्यथा कलियुग कंधे में बैठ करके गलत मार्ग में हमको चलाता रहेगा। ते वैष्णव नहीं,
तेथी रहिए बेगला। कहते हैं वैष्णवों को तो कलयुग के प्रभाव से अलग रहना ही चाहिए, भक्तों को अलग रहना चाहिए। हम सुंदर साथ को भी कलयुग के प्रभाव से अलग रहना चाहिए। लोगों पे है कलयुग का प्रभाव, दुनिया बड़ी है, सब कलयुग के प्रभाव में दौड़ रहे हैं, आपाधापी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और अपने संपत्ति बटोर रहे हैं। पर हम स्थायी बन करके अच्छा काम करेंगे, अच्छे मार्ग में चलेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, अनैतिकता हमारे में नहीं होगी, नीतिवान होकर के हम चलेंगे, अनैतिकता के मार्ग में हम कभी नहीं चलेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो श्री जी कहते हैं यदि आप वैष्णव हैं, यदि आप सुंदर साथ हैं, भक्त हैं, तो कलयुग के प्रभाव से आप अलग रहिए। जे ये निधमों की पाछा पड़िया। इसलिए ये जो संसार है, इस संसार से ऐसे लोग जो ब्रह्म ज्ञान रूपी धन प्राप्त करके भी पीछे रह जाते हैं। धनिये तो धन बहुत तक दिए, कहते हैं ना, धनी ने धन दिया, उसका सदुपयोग नहीं किया। बाप ने बहुत धन दिया बेटे को। हमारे भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा में क्या होता है, बाप कमाता है कमाता है कमाता है और बच्चों को देके जाता है। इतनी कमाई क्यों कर रहे हो, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो, बच्चों के लिए बोलता है। तो बच्चों को मुफ्त में मिला, बाप ने परिश्रम करके घर बना के दिया, जमीन जोड़ के दिया, धन, बैंक का धन उसको दे दिया, तो बच्चों को उसको और बढ़ाना चाहिए और अच्छे काम में लगाना चाहिए और उससे परोपकार करना चाहिए। पर सब बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, बाप का धन मुफ्त का धन समझ करके उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, कहीं ऐसो आराम करने जाएंगे। देखिए कई कई जगह पे जुआ ताश, ये कैसीनो करके है ना, आप देखिए भारत में कैसीनो चलाने के लिए परमिशन नहीं है, विदेश में तो है मशीन, वो भी एक तरह से जुआ ताश की तरह ही है। मशीन घूमती है तो कभी पैसा निकल आता है, कभी पैसा चला जाता है। तो मैंने देखा कि जहाँ सिलीगुड़ी से नेपाल बॉर्डर शुरू होते हैं तो वहाँ कई कई होटल खुल गए कैसीनो वाले, और कई कई लोग खेल खेलने वाले चले जाते हैं वहाँ पर, जा करके अपना पैसा गंवा करके आते हैं, बस नष्ट हो जाता है, सब कुछ डूब जाता है। खेलते खेलते ऐसे जोश आ जाता है कि हमें मिलेगा मिलेगा मिलेगा, परंतु बाद में खाली हाथ निराश होकर के लौटना पड़ता है। तो ये कैसीनो का खेल भी ऐसा है और जुआ ताश भी ऐसे ही खेल है, सट्टा बाजार भी ऐसे ही है। जो सट्टा बाजार का काम धंधा करते हैं, कभी पैसा उनको मिल भी जाता है, कभी डूब भी जाता है, ऐसे है। तो हम ईमानदारी का कार्य करें, कम कमाएं परंतु ईमानदारी का करेंगे तो मन में संतोष होगा कि हमने कम से कम बेईमानी नहीं की संसार में आकर के। परमात्मा ने हमें संसार में जीने के लिए भेजा, तो ईमानदारी से हम जिए, बेईमानी नहीं की, उसका संतोष होता है मरते समय में। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसे सत्य और धर्म को छोड़ करके गलत मार्ग में चले जाना, विपरीत मार्ग में चलना, ये वैष्णवों का धर्म नहीं है। कहता सबलों आणे चित्त अबलों। श्री जी कहते हैं हम तो सही सही बात सुना रहे हैं, परंतु लोग कभी उल्टा सुन जाते हैं ना। सुनाने वाले सीधा ही सुनाता है, गुरुजन सही सही बातें शिक्षा देते हैं, परंतु शिष्य लोग कभी कभी उल्टा सुन करके उल्टा मार्ग चलने लग जाते हैं। वस्त बिना करे विवाद, और कभी कोई लड़ने की बात ही नहीं है, लोग लड़ पड़ते हैं, झगड़ने की कोई बात ही नहीं है, तुक ही नहीं है, परंतु फिर भी लोग झड़ते हैं और आपस में विवाद करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। महामत कहे तेने के मलिए, महामती कहते हैं ऐसे लोगों से मिल करके कोई फायदा नहीं, जो गलत मार्ग में चल रहे हैं और जो विवाद बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल करके उनसे बातें करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे नहीं चलेंगे, नहीं परम धाम की भक्ति से जुड़ेंगे। उनको 100 प्रवचन सुनाओ तो भी कभी परम धाम की भक्ति से जुड़ेंगे ही नहीं।
जे करे अबला उन्माद, जो उल्टा रास्ता चल रहे हैं, उन्माद बढ़ा रहे हैं दुनिया में, विपरीत मार्ग में जो चल रहे हैं वो कभी सुधर नहीं सकते। पर जो सही मार्ग में चलने की जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको सुनाना चाहिए, उनको सही दिशा निर्देश करना चाहिए, उनको परमधाम की भक्ति से जोड़ना चाहिए। ये शिक्षा, ये उपदेश श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज 3 चौपाई का सारांश जो वैष्णवों को समझाने के माध्यम से श्री जी ने हम सबको समझाया, सारी दुनिया को समझाया और विशेष करके सुंदर साथ को भी समझाया, उसका सार हम लोगों ने श्रवण किया। हम लोग मंगलधाम में नित्य चर्चा में सम्मिलित रहते हैं। प्रातःकाल 7 से 7:30 बजे तक नित्य चर्चा यहाँ पर होती है और हम लोग YouTube में प्रणामी मीडिया से भी घर घर में ये चर्चा पहुँचाने के लिए प्रयास करते हैं। हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और घर बैठे ही वाणी चर्चा का, मंगलधाम का दर्शन करना और प्राणनाथ जी की वाणी से अभिभूत होना, ये कार्य चल ही रहा है। तो हमारे मंगलधाम की सेवा में जो सहयोग राशि लोग भेज रहे हैं, हमारे USA निवासी श्री जय सुख भाई जो अमेरिका में रहते हैं, फिनिक्स में रहते हैं, तो प्रतिवर्ष बच्चों की सेवा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर कुछ सेवा राशि भेजते हैं। उनकी सेवा राशि हमको मिल चुकी है, उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और अमेरिका रहने वाली शोभा और मुंबई से आशा प्रवीण, उनकी ओर से भी प्रति माह हमको बच्चों की पढ़ाई के लिए सेवा मिलती है। तो ऐसे सेवादार सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को हम यही विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कहता सबलू आने चित्ता बलू, बस्त बिना करे विवाद। महमत कहे तेने के ममलिए, जे करे अबला उन्माद। जे करे अबला उन्माद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
बात जी से